हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ HPCL की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो HPCL है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी तरफ से वेरियस पोस्ट के ऊपर क्या निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एंड टोटल हमारी जो पोस्ट है यहाँ पे 372 पोस्ट के ऊपर हमारे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यानी कि 372 पोस्ट के लिए हमारी यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। किसी के लिए MBA रिक्वायर्ड है, किसी के लिए CA रिक्वायर्ड है, किसी के लिए BTech रिक्वायर्ड है, तो किसी के लिए जिनने बैचलर कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हुए हैं हमारे 1 जून 2025 से, यानी कि आज के दिन से जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की, वो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए 30 जून 2025 रखी गई है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 जुलाई 2025 रखी गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट फॉर फ्रेशर्स। यानी कि यहाँ पे हम अब फ्रेशर्स के लिए क्या करेंगे, जो पोजीशंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट हमारी आती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है वो 30,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये होने वाला है। अब यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ आई हैं, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में रेगुलर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। सेकंड है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की। यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 तक आपकी सैलरी है। 50 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आई है, एंड यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे 25 ईयर्स ही रखी गई है। यहाँ पे 3 साल का आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। यहाँ पे 15 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की। यहाँ पे 19 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो BSc केमिस्ट्री यानी आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की 98 पोस्ट आई हैं, एंड यहाँ पे आपका 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांच के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। इसके अंदर आपके यहाँ पे 35 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स आपका होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन सभी की जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बेसिस पे सिर्फ जिनके पास जिन ब्रांचेस के अंदर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, रेगुलर कोर्सेज कर रखे हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे उनकी 16 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, और यहाँ पे आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4 साल का फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। फिर आती है केमिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर अलाइड ब्रांच के अंदर। यहाँ पे 26 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल यहाँ पे 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक रहने वाला है। फिर आता है यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे 24 वैकेंसीज निकाली गई हैं, एंड यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे बोला गया है क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ऑफ ICAI। उसके साथ साथ मिनिमम 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है ऑफिसर HR का। यहाँ पे 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे बोला गया है 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी, इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन HR पर्सनल मैनेजमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 1 पोस्ट है। यहाँ पे 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स अगर आपने कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो।
फिर हमारे यहाँ पे जो पोस्ट आती है वो एक्सपीरियंस्ड के लिए यहाँ पे पोस्ट आती है। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो हमारी असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की है। यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ हैं। पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी के अंदर, या फिर 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद इंग्लिश। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 3 से 6 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है। लॉ ऑफिसर की 3 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे फुल टाइम कोर्स होना चाहिए लॉ में आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 5 ईयर कोर्स होना चाहिए लॉ के अंदर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, LLB कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ पे लॉ का कोर्स होता है, तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का बोला गया है। फिर आता है सेफ्टी ऑफिसर यूपी उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। यहाँ पे 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से। या फिर इसके साथ साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, सेम वही, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, या फिर 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग के कोर्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ये एक पोस्ट और आती है इसके अंदर सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, उसकी यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। फिर आता है सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल लूप्स डायरेक्ट सेल एंड LPG। यहाँ पे 25 वैकेंसी हैं। यहाँ पे आपकी 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग के कोर्स होने चाहिए, तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस। यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं। चीफ मैनेजर डिप्टी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस की 2 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे 2 साल की MBA या फिर 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। यहाँ पे मैनेजर टेक्निकल की वैकेंसी हैं 3 वैकेंसी। 4 साल का यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है मैनेजर सेल्स के डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि R&D प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन के अंदर 1 वैकेंसी है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA कोर्स आपने कर रखा है, तो वो डिज़ायरेबल है। अगर ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है डिप्टी जनरल मैनेजर कैटालिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, 1 वैकेंसी है। सेम वही 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विस R&D प्रोडक्ट कमर्शलाइजन, 1 वैकेंसी है। वही 4 साल का कोर्स होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर पॉलीमर हेड एक्सपर्ट हेड, 2 साल का फुल टाइम MBA कोर्स होना चाहिए सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड। यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है IAS ऑफिसर। तो यहाँ पे जो IAS ऑफिसर है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो जो IAS ऑफिसर है उनकी 10 वैकेंसी हैं। 15 लाख पर एनएम तक उनका यहाँ पे रहने वाला है। 29 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। 4 साल का फुल टाइम कोर्स अगर आपने कर रखा है इंजीनियरिंग कोर्स इन BTech विद कंप्यूटर साइंस एंड IT इंजीनियरिंग, और आपने फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, यानी कि MCA आपने कर रखी है, या फिर डाटा साइंस से आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आता है IAS सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, 1 वैकेंसी है। यहाँ पे 4 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपका इन डिसिप्लिन्स के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का फुल टाइम रेगुलर मास्टर्स होनी है। मास्टर्स अगर आपने कर रखी है इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया है वो 12 ईयर्स का यहाँ पे बोला गया है। फिर हमारे यहाँ पे आता है जैसे कि असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन पे स्केल बताया गया है। यहाँ पे
एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, एज बताई गई हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनके लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितनी एज यहाँ पे, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के थे, उत्तर प्रदेश के थे, ये सब यहाँ पे बताए गए हैं। फिर यहाँ पे जो डिसिप्लिन्स बताए गए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो लाइट ब्रांचेस हैं वो कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैकेनिकल के अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का आता है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर ये वाले एलिजिबल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनने इन अलाइड ब्रांचेस के अंदर कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा के अंदर, तो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मिनिमम 50% इन सीए फाइनल एग्जाम इंक्लूडिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी कि 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। और सारी पोजीशंस के लिए 65% मार्क्स यहाँ पे क्या हैं, रिक्वायर्ड है। जैसे कि यूआर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे बोला गया है शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बोला गया है मे कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल लाइक सीबीटी, रिटन टेस्ट, नेट स्कोर, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे इनके बेसिस पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। उसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे, पहला है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज का। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, इनके रिगार्डिंग यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा प्रिटेशन से। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं दूसरे पार्ट में जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उससे रिलेटेड रहेंगे इसके अंदर, तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। फिर यहाँ पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं हमारा सारा सैलरी कितनी क्या रहने वाली है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है एंड बाकी जो कैटेगरी हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 रुपये फ़ीस है एंड ये फ़ीस क्या है, नॉन रिफंडेबल है। और जो बाकी की कैटेगरी हैं वो क्या है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए जो फ़ीस है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि यहाँ पे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं, जो हमने लास्ट डेट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फ्रेशर्स के लिए 30 जून है,
एंड जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए 15 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये हमने यहाँ पे HPCL की सारी रिक्रूटमेंट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।